नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और आज के वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, मैं आपको बताऊंगा अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं भाई कैसे सेटलमेंट किया जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया है, बैंक सेटलमेंट के लिए मान नहीं रहा है, और अगर सेटलमेंट होगा तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा, कम से कम अमाउंट में आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। और चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं सेटलमेंट के का मैं पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि सेटलमेंट ऐसा होता है कि आपकी सिविल का स्कोर काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ देता है और आपको फ्यूचर में लोन लेने की परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी समय हमेशा एक सा नहीं होता, कभी कभी टफ टाइम आता है कि हम थोड़ा अमाउंट भी पे करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और हमको सेटलमेंट हमारी मजबूरी हो जाती है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि सबसे पहले बताऊँ, क्रेडिट कार्ड में आपको जब जो कोई शॉपिंग करी, आपने कोई सामान लिया, फिर उसका बिल बढ़ जाता है, आप पे नहीं कर पाते हो और वो बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट रखता जाता है, और बहुत ज़्यादा 30 से 36% तक का उसमें इंटरेस्ट लगता है कि अमाउंट दर महीने हर महीने वो बढ़ता रहता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली जो टिप है वो ये दूंगा, अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड है, यानी आपके पास कई सारे क्रेडिट कार्ड हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आजकल जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हम पैसा पेटीएम पे ले सकते हैं और पेटीएम से अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड है, ए बी सी डी, हमने मान लिया ए का बिल भरना है, तो उस आपने बी से पैसा लिया, उसको ए में भर दिया, तो जो बी का है उसके लिए अब आपको टाइम मिल जाएगा। इसी तरह फिर सेकंड आपने सी लिया, सी को आपने जो टाइम पीरियड है उसका साइकिल है उससे पेटीएम पैसा लिया, वो बी को भर दिया। तो एक जो ए बी सी 3 कार्ड है उसको यूज़ करके अगर उनका जो साइकिल है, बिलिंग साइकिल है, अलग अलग है, तो आप स्वैप करा के वो भर सकते हो जब तक कि आपका टाइम अच्छा लौट के नहीं आता। फिर जैसे आपकी आमदनी शुरू हो जाती है, जॉब शुरू हो जाती है, धंधा शुरू हो जाता है, आप तीनों भर दो। हालांकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता होता कि हमारा कब टाइम अच्छा आने आने वाला है, कब हमारी इनकम रेगुलर हो जाएगी कि हम किसी का भी क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भर के हम स्वैप कर देंगे। अब आता है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का अगर वो सेटलमेंट करना हो, तो देखिए सेटलमेंट के लिए बैंक कभी भी इजीली मानती नहीं है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि भाई सेटलमेंट करने से बैंक का इसमें लॉस होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पहला काम क्या होगा कि आप अगर मिनिमम ड्यू अमाउंट भर रहे हैं तो मिनिमम ड्यू अमाउंट भरना बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि बैंक को यकीन होगा कि हाँ, बंदा अभी तक मिनिमम ड्यू भर रहा था, कुछ समय तक बिल कर रहा था, अब इसका सच में समय खराब आया है, इसके पास आमदनी नहीं है, इसलिए ये मिनिमम ड्यू अमाउंट भी भरना बंद कर दिया है। इसके अलावा जब भी आप मिनिमम ड्यू अमाउंट जब भरना बंद कर देंगे, उसके बाद उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, अलग रख दीजिए। बिल आता है तो कोई बात नहीं, कॉल आता है कस्टमर केयर से, कुछ भी आता है तो आप बोले भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। सेकंड क्या करना है, सेकंड में आपको उनको मेल लिखना है कस्टमर केयर में, नोडल ऑफिसर सबको सीसी में रखते हुए कि भाई हमारी जो माली हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम किसी तरह का भी पेमेंट करने के लिए काबिल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। सेटलमेंट के लिए अपने तरफ से बात मत करिए, उनको आप ये बोलिए कि हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग है उसका हम ईएमआई कर दीजिए। वो 6 महीने का, 3 महीने का, 9 महीने का ईएमआई करने को रेडी भी हो जाते हैं, तो उनको आप मना करते हो कि भाई इतने में हम नहीं भर पाएंगे, हमको कम से कम 3 साल का चाहिए। तो यकीनन आप 3 साल का मांगेंगे तो खुद ही मना कर देंगे कि नहीं, 3 साल का नहीं मिल सकता है। आजकल बैंकों को मालूम होता है कि जो कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड डिवीज़न होता है उनकी अनसिक्योर होता है, हाई रिस्क होता है, क्योंकि कंपनी के पास ना आपके कोई चेक होते हैं, ना कंपनी के पास आपका कोई मोर्गेज कोलेट्रल होता है, ना कोई प्रॉपर्टी मोर्गेज होता है जिससे वो आपका जो पैसा है निकलवा सके। तो बैंक को हमको कुल मिला के यकीन दिलाना होता है कि भाई हमारी हालत ख़राब है, आपको इतना पैसा लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज़ हम ये भी पे करने को नहीं है। और जब आप कस्टमर केयर में कॉल करिए, बैंक से कांटेक्ट करिए, उनको मिलिए या उनको लिखिए, तो उनको आप ऐसा बोल दो कि भाई इसीलिए मेरी फ़ॉरेन जाने की बात हो रही है, मैं दुबई, ओमान या अरब कहीं जाके जॉब करने वाला हूँ, वहीं सेट हो जाऊँगा, वहीं काम करूँगा। तो बैंक को मन में और लगेगा कि बंदा आउट ऑफ कंट्री चला गया तो जो मेरा जो पैसा आने वाला है वो भी नहीं होगा। तो कुल मिला के आपको बैंक को ये हर तरह से दिखाना है कि आपके पास पैसा नहीं है, और बैंक को यकीन दिलाना है कि अगर अभी बैंक ने आपकी हेल्प नहीं करी, आपकी बात नहीं सुनी, तो आपको जो पैसा आप दे रहे हो वो भी आप उनको बैंक को मिलने वाला नहीं है।
बैंक को वो टोटल लॉस अपनी बुक्स में दिखाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं दिखाना चाहते। अब सेकंड चीज़ आती है कि आपका कितने परसेंट तक वो मान सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए आपका आउटस्टैंडिंग है, तो आप यहाँ से अगर बैंक आपको उस कंडीशन खुद बोलेगा चलिए हम सेटल कर लें, सेटल करने के लिए वो आपको बोलेगा कि आपको टोटल लोन अमाउंट का 60, 70, 80% देना है, तो आप उनको शुरुआत करिए 20% से। जी हाँ, कि मेरे पास 20,000 रुपये हैं, मैं ये पे करे तो करिए, अदरवाइज मैं पे नहीं कर सकता हूँ, आपको जो एक्शन लेना है आप ले लो। तो बैंक उसमें कोई एक्शन लेना नहीं चाहती है, क्योंकि कोई भी सिविल कोर्ट में जाएगा आपके ऊपर, वो लीगल नोटिस भेजेंगे, तो बैंक वो सब कचड़े में पड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि बैंक के और बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, बैंक उसमें ध्यान देगा, उससे अपना लॉस पूरा कर सकता है। तो आप 20% से रेडी करिए, और यकीन मानिए आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है उसके 40-45% तक जो बैंक होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। यानी आपका 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो आपको 40 से 45 हज़ार रुपये तक आप पे करके सेटल कर सकते हो, अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या होता है कि हमेशा जब भी आप बैंक से बात करिए, खुद कभी आगे से सेटलमेंट मत बोलिए वर्ड, वो बैंक का वेट करिए कि बैंक आगे से आपको बोलता है कि चलो ठीक है हम सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर आप सेटलमेंट का करोगे तो बैंक हमेशा आपको 60, 70, 80% आउटस्टैंडिंग है उसमें लाने की कोशिश करेगा, और आपके मन मुताबिक जो पेमेंट है उसमें बैंक रेडी नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा तरीका होता है जो मैंने आपको बताया, किस तरह आप सेटलमेंट कर सकते हैं, बैंक को किस तरह से डील करना है, बैंक को इनडायरेक्टली कैसे उसको आपको डर देना है कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, फॉरेन जा रहा हूँ, मैं नहीं दे पे कर पाऊँगा। इस तरह से बैंक को घुमाना है। अपनी जो आपकी माली हालत है उसके बारे में बैंक को दिखाना है कि भाई आपकी जो फाइनेंशियल हालत है वो काफ़ी पुरानी, मतलब काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा बुरी है, तो आप किसी तरीके से पैसा नहीं पे कर सकते हो। तो जब बैंक को यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई थोड़ा पैसा आ रहा है, अभी ये भी नहीं आएगा, तो बैंक खुद ही आफ्टर ऑल आपको आगे से आपके मन मुताबिक रकम में सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी कुछ ऐसा सेटलमेंट के लिए अटका है क्रेडिट कार्ड का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा आप समझ में आए, अच्छा लगा, तो इसको लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।